Assalamualaikum students. Today our topic is formal fallacies. Formal fallacies are deductive in nature. Formal fallacies nature में deductive होते हैं. Deductive, inductive हम पहले कर चुके हैं. These fallacies occur when the conclusion does not follow the premise. ये fallacies तब occur करती हैं जब conclusion premises को follow नहीं करता. It means conclusions have nothing to do with the initial claims. मतलब कि conclusion जो है उसका कोई रिलेशन नहीं होता, वो कुछ रिलेट नहीं करता इनिशियल क्लेम्स के साथ. Conclusions have nothing to do with the initial claims. The premise don't provide nearly enough logical evidence to support the conclusion. जो premises हैं वो कोई ऐसा sufficient evidence provide नहीं करती, ऐसा logical evidence provide नहीं करती जो उस हमारे conclusion को support कर सके. Through there might be emotional reason to believe it. A formal fallacy reflects an error in the form of an argument. Formal fallacy argument की फॉर्म को रिफ्लेक्ट करती है. रिफ्लेक्ट्स एन एरर को रिफ्लेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट की शक्ल में. इन दीज फैलेसीज द पैटर्न ऑफ रीजनिंग सीम्स लॉजिकल बट इज़ ऑलवेज रॉन्ग. इन फैलेसीज में, फॉर्मल फैलेसीज में होता क्या है कि पैटर्न देखने में तो लॉजिकल लग रहा होता है लेकिन वो होता हमेशा रॉन्ग है. A formal fallacy is a breakdown in how you say something. The ideas are somewhat sequenced incorrectly. Their form is wrong, rendering the argument as noise and nonsense. कि वो जो argument होता है वो nonsense होता है. All formal fallacies are types of non sequitur. A deductive argument often follows the pattern like all dogs have legs. Example दी हुई है कि all dogs have legs. Tiny is a dog, therefore Tiny has legs. Here are some other examples of the formal fallacies. कुछ other examples भी दी हुई हैं यहाँ पे हमारे पास. There can't be life on other planets because we have never detected any. Okay. Slim fast must work. After all, Maryam Nawaz endorses it. Parking your car on campus is risky. I know 3 people who had their tires ripped off. Every time I get paid, I blow all my money. It's amazing how have a little cash can make a person so irresponsible. ये सारी क्या हैं, इनकी कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस फैलेसीज़ हैं. उसकी एग्जांपल्स हैं फॉर्मल फैलेसीज़ के जिसकी फॉर्म में मिस्टेक होती है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बैड रीज़न फैलेसीज़. बैड रीज़न फैलेसीज़, दिस फैलेसी इज़ नॉन एज आर्गुमेंटम एंड लॉजिकम. In this type of the fallacy, the conclusion is assumed to be bad. कंक्लूजन को एज्यूम किया जाता है कि वो बैड है. इफ़ द आर्गूमेंट्स आर बैड, अगर आर्गूमेंट बुरा है तो कंक्लूजन भी बुरा ही निकलेगा. इन प्रैक्टिस अ प्रीमिस ऑफ द आर्गूमेंट इज़ बैड. प्रीमिस आर्गूमेंट का बैड है, देयरफॉर द कंक्लूजन इज़ बैड. तो फिर कंक्लूजन भी क्या होगा, बैड या फिर इनवैलिड होगा. मतलब वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, लॉजिकल नहीं है. This fallacy is often observed or invalid. This fallacy is often observed in debates or argumentation. Bad reason fallacy is also termed as the argument from fallacy or the fallacy. We can summarize this fallacy as he gave bad reason for his argument. उसने अपने argument के लिए bad reason दी, therefore his argument is bad. इसलिए उसका argument क्या हुआ, bad हो गया. Consider the following claim. अब एक हमारे पास एग्जाम्पल है, कहता है द न्यू एम्प्लॉय इज़ टू क्वाइट. कंपनी है कोई भी, ठीक है, कोई कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, वहाँ पे एक न्यू एम्प्लॉय आता है, वो बहुत खामोश रहता है. इज़ टू क्वाइट एंड हैज़ नो सेंस ऑफ स्टाइल. और उसमें ड्रेसिंग का कोई स्टाइल भी नहीं है. ठीक है, हैज़ नो सेंस, उसमें कोई सेंस नहीं है. वी शुड डिसमिस हिम, हमें इसको डिसमिस कर देना चाहिए. हेयर द प्रॉब्लम इज़ ऑब्वियस. यहाँ प्रॉब्लम ऑब्वियस है क्या, इट डज़ नॉट रिक्वायर टू टॉकेटिव और स्टाइलिश टू बी गुड एम्प्लॉय. ठीक है, कि ना तो वो टॉकेटिव है ना ही वो स्टाइलिश है कि वो एक अच्छा एम्प्लॉय हो. लुक अराउंड योर कैंपस और वर्क प्लेस. आपको अपने कैंपस के अराउंड में देखना चाहिए लोग किस तरह के हैं, कैसे कैरी किया हुआ है उन्होंने, ड्रेसिंग क्या है, किस तरह से आते हैं, बातचीत करने का तरीका क्या है. यू विल सी हाउ ट्रू दिस स्टेटमेंट इज़, कि किस तरह से स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है. देयरफॉर द रीज़न टोल्ड फॉर द डिसमिसल फॉर द न्यू एम्प्लॉयर बैड. तो जो रीज़न बताई गई है उसको डिसमिस करने की न्यू एम्प्लॉय को, वो बैड है. द गिवन रीजन्स डोंट नेसेसरी सपोर्ट द कंक्लूजन. कि जो गिवन रीजन्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सपोर्ट करें कंक्लूजन को. वी कमिट अ फैलेसी बिकॉज टू डिसमिस अ न्यू एम्प्लॉय कंक्लूजन इज़ बैड और रॉन्ग. तो हमने क्या कहा, हमने एक फैलेसी कमिट की है बिकॉज टू डिसमिस, उसको डिसमिस करने के लिए न्यू एम्प्लॉय को. तो कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारा, जाहिर है बैड निकलेगा या फिर रॉन्ग ही निकलेगा. देयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द बैड रीजन फैलेसी. एक और एग्जांपल है हमारे पास बैड रीजन फैलेसी की. एक और एग्जांपल है हमारे पास. देयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द बैड रीजन फैलेसी. हेयर her new boyfriend drives an old car. He must be poor. She should break up with him.
ठीक है, उसका न्यू बॉयफ्रेंड जो है वो पुरानी कार ही चलाता है, ही मस्ट बी पुअर, वो पुअर है, शी शुड ब्रेकअप विद हिम। इट इज़ वाइटल टू कीप इन माइंड दैट द समवन्स आर्गुमेंट बेस्ड ऑन फैलेसी डोंट नेसेसरली मीन दैट देयर क्लेम इज इनहेरेंटली अनट्रू। मेकिंग अ फैलेसी riddled claim does not automatically invalidate the premise of the argument. It just means that the argument does not actually validate the premise, कि वो वैलिड नहीं है उस premise के लिए, इनवैलिड है। ओके, ये थी हमारे पास बैड रीजन फैलेसी। क्या था इसमें बैड रीजन फैलेसी में, कि अगर हमारा आर्गुमेंट बैड होगा तो हमारा कंक्लूजन भी बैड आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैज्ड मैन और द इंटेंशनल फैलेसी। मैज्ड मैन फैलेसी कहते हैं बेसिकली ऐसी फैलेसी, मैन मैज्ड फैलेसी इज़ व्हेन यू थिंक दैट इफ़ वन ऑब्जेक्ट हैज़ अ सर्टेन प्रॉपर्टी while the other object does not have the same property। के दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के पास एक सर्टेन प्रॉपर्टी है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास वो सेम प्रॉपर्टी नहीं है, देन द टू ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी आइडेंटिकल। तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो सकते, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। तो यही कहता है यहाँ पे, दिस फैलेसी रेफर्स टू इलिसिट सब्सटीट्यूशन ऑफ आइडेंटिकल इन अ स्टेटमेंट दैट लीड्स इट टू अ फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, दो हमारे पास क्या थी, अभी हमने किया, दो ऑब्जेक्ट होंगे या दो स्टेटमेंट्स होंगे, एक स्टेटमेंट एक होगी, दूसरी स्टेटमेंट उससे रिलेट नहीं कर रही होगी, तो उनका रिजल्ट जो है वो आइडेंटिकल नहीं निकलेगा, मतलब सेम नहीं निकलेगा। ठीक है, इलिसिट सब्सटीट्यूशन मीन्स ना जायज़ मुतबादिल सब्सटीट्यूट करना, मतलब मुतबादिल प्लेस कर देना, और इलिसिट मतलब ना जायज़। आई नो हु एन इज़, मुझे पता है एन कौन है। आई डोंट नो हु द मैज्ड मैन इज़, कि मैज्ड मैन कौन है ये मुझे नहीं पता। सो क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स है, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बिल्कुल चेंज हैं, टोटली चेंज हैं। ठीक है, एक कोई सर्टेन हमारे पास स्टेटमेंट है, सेकंड वन इज़ द हैव द नॉट द सेम प्रॉपर्टी, उसकी सेम प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, देन द टू ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी आइडेंटिकल। तो हमारा कंक्लूजन करना है द मैज्ड मैन इज़ नो एन, मतलब एन जो है वो मैज्ड मैन नहीं है। पहले ये पता है एन कौन है, फिर ये नहीं पता कि मैज्ड मैन कौन है, फिर हमने साथ ही कह दिया कि एन जो है वो मैज्ड मैन तो है ही नहीं ना, द मैज्ड मैन इज़ नो एन। नेक्स्ट हमारे पास नॉन सिक्वेटर ऑफ फैलेसी वेयर इन समवन एजर्ट्स अ कंक्लूजन दैट डज नॉट फॉलो फ्रॉम द प्रपोजिशंस। ऐसा कंक्लूजन निकलना जो हमारे पास प्रपोजिशंस को फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल, ऑल सैयद्स आर फ्रॉम अरब, तमाम सैयद कहाँ से हैं, अरब से हैं। मंजूर इज़ नॉट अ सैयद, मंजूर जो है वो सैयद नहीं है। ठीक है, तमाम तमाम सैयद जो हैं वो बिलोंग करते हैं अरब से। ठीक है, वो कहता है मंजूर जो है वो सैयद नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, या दिस कंक्लूड्स दैट के मंजूर ही इज़ नॉट फ्रॉम अरब, के मंजूर जो है वो अरब से है ही नहीं, अरब से बिलोंग ही नहीं करता। जस्ट बिकॉज के वो सैयद नहीं है तो वो अरब से ही बिलोंग नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा था उन्होंने, कि तमाम सैयद अरब से हैं या अरब से बिलोंग करते हैं। ऑल सैयद आर फ्रॉम अरब, अरब से हैं, सैयद सारे के सारे अरब से हैं। अब इसका ये तो मतलब नहीं है कि अरब में तमाम सैयद ही बैठे हैं, सैयद के अलावा और कोई नहीं है। चलो ये तो ठीक है कि तमाम सैयद हैं, लेकिन सैयद के अलावा भी तो और कोई हो सकता है ना वहाँ पे। तो लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि मंजूर इज़ नॉट अ सैयद, मंजूर सैयद नहीं है। तो हमने क्या किया, इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए एक कंक्लूजन निकाला कि ही इज़ नॉट फ्रॉम अरब, कि मंजूर अरब से है ही नहीं। तो यही कहती है नॉन सिक्वेटर फैलेसी वेयर इन समवन एजर्ट्स अ कंक्लूजन दैट, कि कोई एक कंक्लूजन निकाल दे दैट डज नॉट फॉलो फ्रॉम द प्रपोजिशंस, जो इन प्रपोजिशंस को फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल, ऑल सैयद्स आर फ्रॉम अरब, मंजूर इज़ नॉट अ सैयद, सो ही इज़ नॉट फ्रॉम अरब। ओके, ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसमें जो भी है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs आते हैं वो आपने साथ साथ याद करने, जितनी भी एक्सरसाइजेस के आते हैं। ठीक है, 3 चैप्टर्स हो गए हैं, तीनों चैप्टर्स में जो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आते हैं वो आपने साथ साथ याद करने हैं। ओके, ये था आपका आज का टॉपिक, फॉर्मल फैलेसीज। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फैलेसी ऑफ क्वांटिटेटिव लॉजिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।